अगर परिपूर्ण स्वीकार है तो उस परिपूर्ण स्वीकार को मैं आस्तिकता कहता हूँ। वही आस्तिकता व्यक्ति को मुक्त करती है। नास्तिक मैं उसको कहता हूँ जो जीवन के निसर्ग का अस्वीकार करते हैं, निषेध करते हैं। ये बुरा है, ये पाप है, यह विष है, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो। जो छोड़ने की बातें कर रहे हैं वे ही नास्तिक है। जीवन जैसा है उसे स्वीकार करो और जियो उस परिपूर्णता में। वही परिपूर्णता रोज रोज सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ ऊपर उठती जाती है। वही स्वीकृति मनुष्य को ऊपर ले जाती है और एक दिन उसके दर्शन होते हैं जिसका काम में पता भी नहीं चलता। काम अगर कोयला था तो एक दिन हीरा भी प्रकट होता है प्रेम का। तो पहला सूत्र ये है। दूसरा सूत्र है मनुष्य का ये भाव कि मैं हूँ, ईगो, उसका अहंकार कि मैं हूँ। बुरे तो लोग कहते ही हैं कि मैं हूँ, अच्छे लोग और ज़ोर से कहते हैं कि मैं हूँ और मुझे स्वर्ग जाना है और मोक्ष जाना है, मुझे ये कहना है और मुझे वो करना है। लेकिन मैं खड़ा हुआ है वहाँ भीतर, जो भी है वो भीतर में है। जिस आदमी का मैं जितना मजबूत है उतना ही उस आदमी की सामर्थ्य दूसरे से संयुक्त हो जाने की कम हो जाती है। क्योंकि मैं एक दीवार है, एक घोषणा है कि मैं हूँ। मैं की घोषणा यह देती है, मैं की घोषणा कह देती है तुम हो, मैं हूँ। दोनों के बीच फासला है। अगर मैं कितना ही प्रेम करूँ और आपको अपनी छाती से लगा लूँ, लेकिन फिर भी हम दो हैं। छातियाँ कितने ही निकट आ जाएं, फिर भी बीच में फासला है। मैं हूँ, तुम हो। इसलिए निकटतम अनुभव भी निकट नहीं ला पाते। शरीर पास बैठ जाते हैं, आदमी दूर दूर बने रह जाते हैं। जब तक भीतर में बैठा हुआ है तब तक दूसरे का भाव नष्ट नहीं होता। शास्त्र ने कहीं एक अद्भुत वचन कहा है कि दी अदर इज़ हेल। वो जो दूसरा है वही नरक है। लेकिन शास्त्र ने ये नहीं कहा है वाई दी अदर इज़ अदर। वो दूसरा क्यों है? वो दूसरा इसलिए है कि मैं हूँ। और जब तक मैं हूँ तब तक दुनिया में हर चीज़ दूसरी है, अन्य है, भिन्न है। और जब तक भिन्नता है तब तक प्रेम का अनुभव नहीं हो सकता। प्रेम है एकात्म का अनुभव।